Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of web programming, and today our topic of discussion is what are conditions in PHP, or what are conditional statements and their types, like if else, if else, and switch statement in PHP. We will see these topics with examples one by one. So let's start. What are conditional statements? Conditional statements are used to perform different actions based on different conditions. आप लोगों ने प्रीवियस लैंग्वेजेस में भी पढ़ी हैं. इफ़ यानी कंडीशन राइट करते हैं और कंडीशन अगर ट्रू होती है तो इफ़ के पार्ट वाला जो कोड और ब्लॉक ऑफ कोड होता है वो एग्जीक्यूट होता है. तो यानी कंडीशन बेस, यानी कंडीशन अगर आपकी ट्रू है उस कंडीशन बेस पर क्या डिस्प्ले करना है, और अगर फॉल्स है देन क्या डिस्प्ले करना है. तो इस तरह से कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज़ की जाती हैं डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म करने के लिए बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशंस. पीएचपी कंडीशनल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं तो वेरी ऑफन यू राइट कोड, यू वांट टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शंस फॉर डिफरेंट कंडीशंस, यू कैन यूज़ कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन योर कोड टू डू दिस. Following conditional statements आती हैं PHP. First one is if statement that executes some code if one condition is true. As you know, if condition write की जाती है और अगर वो condition true है then आपका जो block of code if के बाद वाला है तो वो execute होता है. Then हमारे पास है if else. If else statement executes some code if a condition is true and another code if that condition is false. As you know, अगर condition आपकी if के बाद if वाली condition true है then if के बाद वाला जो block of code है वो execute होगा. अगर आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती यानी कंडीशन फॉल्स है देन आपका जो एल्स वाला पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा. इफ़ एल्स की बात करें, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स डिफरेंट कोड्स फॉर मोर देन टू कंडीशंस. अब यहाँ पर इफ़ कंडीशन ट्रू है तो ठीक है भाई, कंडीशन ट्रू है तो वो कोड एग्जीक्यूट हो गया. लेकिन अगर कंडीशन ट्रू नहीं है, एल्स इफ़ एल्स वाले पार्ट में अगेन कंडीशन राइट की जाती है, वो कंडीशन ट्रू होती है. देन अगर कंडीशन वो ट्रू है देन एग्जीक्यूट होगा उसके बाद वाला कोड, अदरवाइज उसके बाद भी एल्स पार्ट जो होता है वो कोड एग्जीक्यूट होगा. Switch statement is used when we want to select one or many blocks of code to be executed. जब बहुत सारे options available हों और हम चाहते हैं only one block of code को execute करना, then we will use switch statement. चलें जी, overview तो दे दिया one by one with syntax and example. देखते हैं कि किस तरह से यूज़ की जाती हैं. The if statement executes some code if the condition is true. if condition open close curly braces में आप राइट करेंगे code to be executed if the condition is true. तो यहाँ पर देखते हैं आउटपुट हैव अ गुड डे इफ़ 5 इज़ ग्रेटर दैन 5. यानी मैं एक प्रोग्राम राइट करना चाह रही हूँ कि वो करे डिस्प्ले आउटपुट करे कि हैव अ गुड डे अगर तो नंबर इफ़ 5 इज़ लार्जर दैन हमारे पास आता है 3. तो इसके लिए क्या है, PHP का कोड राइट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली PHP के ओपनिंग क्लोजिंग टैग में आएगा. अब यहाँ पर आप लोगों को ऑलरेडी पता है इफ़, क्योंकि इफ़ है कंडीशन 5 ग्रेटर दैन 3 है देन इको कर दे हैव ए गुड डे. तो आपको पता है ना कि 5 ग्रेटर देन है या नहीं है, तो क्या करेगा, 5 ग्रेटर देन है, ऑब्वियसली है. ठीक है, चलें इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं किस तरह से ये वर्क करता है. इसके लिए मैं जैम्प सर्वर यूज़ कर रही हूँ और इसको मैंने किया हुआ है स्टार्ट. तो अगर जैम्प सर्वर नहीं है तो इसे डाउनलोड इंस्टॉल कर लें. और उसके बाद मैं VS कोड यूज़ कर रही हूँ जहाँ पर मैंने अब ये आपने PHP के जो फाइल है अगर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, जिस सर्वर में एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उसी के फोल्डर में रखी जाती है. और मैं जैम्प सर्वर यूज़ कर रही हूँ और जहाँ इंस्टॉल किया है वहीं पर रखेंगे. मैंने इंस्टॉल किया है SSC ड्राइव में, जैम्प का फ़ोल्डर है, उस फोल्डर में htdocs का जो फोल्डर होता है उसमें या तो अपने जो प्रोजेक्ट PHP की फ़ाइल है वो रख सकते हैं, नहीं तो आप क्या करेंगे कि एक फ़ोल्डर बनाएंगे अपने प्रोजेक्ट का. तो मैंने यहाँ पर न्यू प्रैक्टिस के नेम से एक फ़ोल्डर बनाया है और उस फोल्डर में मैंने PHP की फ़ाइल अपनी सेव की हुई है prac1.php. तो मैं उसी को ही यूज़ कर रही हूँ बिकॉज़ मैं जो भी लेक्चर्स अपलोड कर रही हूँ तो जो मेरे पास सेव है तो मैं उसी को, हाँ अगर देखना है कि किस तरह से सेव की थी तो आप मेरे फर्स्ट लेक्चर जो PHP पर है, इंट्रोडक्शन टू PHP वाला, तो उस पर जाकर देख सकते हैं कि इसको किस तरह से क्रिएट किया गया है. चलें वो कोड मैं यहाँ पर पेस्ट करती हूँ Ctrl+S इसके लिए. अच्छा जी, रन भी किया हुआ है, रन कर रहा है हमारा सर्वर. और इसके बाद आपने क्या करना होता है कि लोकल होस्ट अपने ब्राउज़र में राइट करना होता है और लोकल होस्ट के बाद आपने स्लैश के बाद राइट करना होता है. मैंने क्या किया हुआ था, मेरे प्रोजेक्ट का नेम क्या था, फोल्डर का नेम था htdocs में न्यू प्रैक्टिस. तो इसको न्यू प्रैक्टिस को
न्यू प्रैक्टिस, ठीक है। न्यू प्रैक्टिस जो फोल्डर मेरा है तो वो राइट करते हैं, एंटर करेंगे तो आपके पास उसकी जो न्यू प्रैक्टिस की डायरेक्टरी है यानी फोल्डर जो है वो ओपन हो जाएगा। उसमें मैंने प्रैक्टिस नेम 1 के नेम से .php के नेम से किया है, और यहाँ पर देखें आपके पास आई तो यहाँ पर कोड prect1 में गया है ना, सॉरी मैंने कोड दूसरा कर दिया है, और यहाँ पर हमने ये कॉपी करना था, और यहाँ पर Ctrl+A Ctrl+V Ctrl+S। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट, रिफ्रेश इट, और ये देखो हैव अ गुड डे। क्यों आया हैव ए गुड डे? बिकॉज 5 इज़ ऑब्वियसली ग्रेटर दैन 3। अगर मैं लिख देती, सपोज करो 2, तो 2 है 3 से ग्रेटर, नो कुछ भी डिस्प्ले नहीं होना था, तो ये देखो कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ। अब ऐसी कंडीशंस में जब ऐसा कुछ डिस्प्ले ना हो, तो ना होने से कुछ होना, तो बेहतर है कि डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो एल्स का पार्ट यूज़ किया जाता है कि एल्स यानी क्या परफॉर्म करे। तो यहाँ पर देख लें आप, मैंने वो इंस्ट्रक्शंस राइट की हुई हैं जो मैं आपको बता रही थी कि कहाँ पर आपने अपना फ़ोल्डर सेव करना है या क्रिएट करना है, जहाँ पर सर्वर है उसी के फ़ोल्डर में करना है। आप अपने फ़ोल्डर का नेम जो रखेंगे लोकल होस्ट स्लैश और वही फ़ोल्डर राइट करेंगे। वी कैन ऑल्सो यूज़ वेरिएबल इफ़ द इफ़ स्टेटमेंट आउटपुट हैव अ गुड डे इफ़ $t यानी एक वेरिएबल लिया है, और आपको पता है वेरिएबल जो लिए जाते हैं नेम जो राइट किए जाते हैं $साइन के साथ राइट किए जाते हैं लेस दैन 20। तो यहाँ पर कोड में आप लोगों को पहले हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो चलो तो यहाँ चलते हैं VS कोड पर Ctrl+A Ctrl+V। चलें पहले मैं बता दूँ, मैंने इनिशियलाइज़ करवाया है $t वेरिएबल को इज़ इक्वल टू 14, यानी $t जो वेरिएबल है, डॉलर तो रिप्रेजेंट वेरिएबल राइट करें, t जो वेरिएबल है उसके वो इनिशियलाइज़ कर 14, यानी t की वैल्यू 14 है। मैं कंडीशन लगा रही हूँ इफ़ t लेस दैन 10 है 20 है, लेस दैन 20 है ऑब्वियसली है, तो क्या कर दे, हैव ए गुड डे कर दे। तो Ctrl+S, तो हमारे पास कहाँ गया ब्राउज़र, रिफ़्रेश करो, देखो हैव ए गुड डे आ गया, बिकॉज हमारे पास जो टी था वो 14 था और दैट इज़ लेस दैन। आप जस्ट 14 भी लिख सकते थे यहाँ पर, जैसे मैंने पहले एग्जांपल राइट की है। लेस दैन 20 है तो हमारे पास हैव ए गुड डे आ जाए, और अगर नहीं है देन क्या हो, तो उसके लिए जो हमारी प्रॉब्लम है कि अगर नहीं है देन खाली पेज तो ना आए ना, तो मुझे कुछ ना कुछ डिस्प्ले तो करे, तो इसके लिए हम एल्स इफ़ एल्स जो स्टेटमेंट है वो यूज़ करते हैं। द इफ़ एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट सम कोड इफ़ अ कंडीशन इज़ ट्रू एंड अदर कोड इफ़ दैट कंडीशन इज़ फॉल्स। यानी पहले हम कर रहे थे कि कंडीशन ट्रू होती थी तो डिस्प्ले करता था, बट नहीं होती थी देन क्या करेगा, देन ब्लैंक पेज तो हमारे किसी काम का नहीं है, तो कुछ ना कुछ एग्जीक्यूट करवाया जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इफ़ कंडीशन, तो अगर कंडीशन ट्रू देन ये वाला कोड, ठीक है जो राइट किया, एल्स अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला कोड। तो एग्जांपल हम क्या देखने लगे हैं, आउटपुट हैव अ गुड डे इफ़ द करंट टाइम इज़ लेस दैन 20 एंड हैव अ गुड नाइट अदरवाइज। तो इसको करते हैं हम कॉपी, तो हम VS कोड में जाके इसको देखते हैं ये कोड क्या कर रहा है, ठीक है। Ctrl+A Ctrl+V Ctrl, चलें डेट एक टी लिया वेरिएबल जिसे $साइन के साथ लिखा जाता है, डेट मैंने h लिया, और यहाँ पर स्ट्रिंग लिया, और यहाँ पर मैंने कहा अच्छा जी इफ़ टी आपके पास जो वेरिएबल है लेस देन 20 आता है स्ट्रिंग, तो यहाँ पर देखो इको करवा दे हैव अ गुड डे, ठीक है। टाइम के लिए यहाँ पर यूज़ किया गया एच का सिंबल। अच्छा जी एल्स अदरवाइज हैव ए गुड डे। अब टी यानी डेट जो है आपकी, डेट क्या है, डेट ले लेगा ये वेरिएबल, तो यहाँ पर लेस देन 20 है, तो चलें हम इसे सेव करते हैं, तो क्या डिस्प्ले करता है, ओके क्या कर रहे थे, VS कोड को भी हम ओपन रखते हैं ना, तो देखो हैव अ गुड डे, क्योंकि हमारी जो डेट है वो यहाँ पर लेस देन क्या है 16 है, ठीक है। तो लेस देन सॉरी 20 है, अगर सपोज करो मैं यहाँ पर राइट कर देती हूँ लेस देन 10, तो क्या होता है आवर्स, ठीक है, डेट ऑफ आवर्स हैव अ गुड डे। यानी हमारे पास जो हमने जो कोड किया था उसकी स्टेटमेंट क्या थी हमारे पास, कि अगर इफ़ द करंट टाइम इज़ लेस देन 20, करंट टाइम, ठीक है, डे नहीं सॉरी करंट टाइम, टाइम के लिए ओवर्स यूज़ किए गए हैं, और यहाँ पर ओवर्स के लिए h यूज़ किया गया है, और यहाँ पर 10 करती हूँ तो 10 से कम होंगे तो क्या होगा, गुड नाइट, ठीक है। तो 10 से कम यानी 20 से कम, 10 से कम होंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हैव अ गुड नाइट आएगा, और करंट टाइम हमारा क्या हो रहा है
ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ओवर्स की बात हो रही है, ओवर्स में यानी 24 ओवर्स, यानी अगर बात करूँ 12 के बाद 13, 14, 14:37 हो रहे हैं, ऐसे ही है ना, हाँ 14 बज के। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो 14 जब है तो लेस देन 10 है, लेकिन हमारा 14 हो रहा है, तो इसलिए क्या होगा, हैव ए गुड डे, अदरवाइज हैव ए गुड नाइट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया कि इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हो। अच्छा जी, ये हमारी एग्जांपल हो गई। PHP इफ़ एल्स इफ़ किस तरह से करते हैं, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट डिफरेंट कोड ऑफ ब्लॉक फॉर मोर देन 2 कंडीशंस। अब यहाँ देखो, मैंने आपको कहा था इफ़ कंडीशन अगर ट्रू होती है तो कोड एग्जीक्यूट करेगा, अगर कंडीशन ट्रू होता है। अगर फॉल्स है देन एक और कंडीशन चेक होगी, अगर वो ट्रू होती है तो देन ये करेगा, इस कंडीशन के ट्रू होने पे ये कोड, अदरवाइज ये कंडीशन भी ट्रू नहीं होती देन आप ये करते हो। जैसे नेस्टेड हो जाती है, और इसमें क्या है, जैसे स्विच यूज़ कीजिए, ये नहीं तो ये आ जाए आपके पास। Output have a good morning if the current time is less than 10 and a good day if the current time is less than 20, otherwise it will output have a good night। चलो यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं होता क्या है। अच्छा जी, यहाँ पर इसको कोड को कर लेते हैं, कैसे कर रहा है, डेट यानी आवर्स में लिया है, ठीक है। पैराग्राफ को करवाया द और ऑफ द सर्वर, सर्वर के आवर्स देख रहा है, डॉट टी यानी ये वेरिएबल पास करवाया, आवर्स लेने हैं, और एंड विल गिव द फॉलोइंग मैसेज। टी लेस देन 10 है, यानी सर्वर का जो टाइम है वो उसी के अकॉर्डिंग देखेगा, इको हैव अ गुड नाइट। एल्स अगर लेस देन 10 है, लेकिन अगर लेस देन 20 है देन ये डिस्प्ले करेगा। अगर ना लेस देन 10 है ना लेस देन 20 है, अगर उसके अलावा कोई टाइम हो रहा है देन हैव ए गुड नाइट आपको डिस्प्ले करेगा। चलो देखते हैं क्या डिस्प्ले कर रहा है, हैव ए गुड डे। ठीक है, डे टाइम चल रहा है ना, द ओवर ऑफ द सर्वर इज़ 10, ठीक है, 10 घंटे सर्वर के जो टाइम है वो 10 चल रहा है, इसलिए हमें यहाँ पर देखो सर्वर इज़ टू डॉट टी किया था, और डेट ऑफ ओवर, इस डेट की ओवर्स कौन से चल रहे हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एच पास किया था। तो ये मेथड है बिल्ट इन एक तरह से, ठीक है। तो इसके टी की जगह पर उसने डिस्प्ले कर दिया द ओवर ऑफ द सर्वर इज़ 10, ठीक है, यानी ओवर कितने हो रहे हैं, 10। तो इस तरह से अब 10 हो रहे हैं, तो हमने कहा था लेस देन 10 हो तो क्या कहा था, द एंड विल गिव द हैव अ गुड डे, यानी इफ़ लेस देन 20 है, 20 से कम है, तो हमारे पास क्या करेगा, डिस्प्ले क्या करेगा, 20 से डिस्प्ले हैव अ गुड डे। लेकिन 10 तो है, लेकिन लेस देन 10 की बात की थी तो गुड मॉर्निंग होगा, ठीक है। तो ये आपके पास डिस्प्ले हो गया। सपोज करो अगर आपके पास टाइम ज़्यादा होता तो वो क्या करता, उसी बेस पर आपको कुछ ना कुछ डिस्प्ले करता। द PHP स्विच स्टेटमेंट आ गई, यूज़ द स्विच स्टेटमेंट टू सिलेक्ट वन और मैनी ब्लॉक्स ऑफ कोड। आप लोगों को पहले भी C++ में आपने स्विच स्टेटमेंट की एक्सप्रेशन राइट किया जाता है, केस 1 जो भी है केस लिखा जाता है, और यहाँ जो लेबल जो वैल्यू यूज़ करनी है कॉलन, फिर ब्रेक, सेमी कॉलन, फिर लेबल 2, और कोड इस तरह से करते जाते हैं, और लास्ट में डिफ़ॉल्ट का जो ब्लॉक है वो राइट किया जाता है। यानी अगर इनमें से कोई भी केस मैच नहीं करता देन डिफ़ॉल्ट में जो कोड राइट किया जाता है वो एग्जीक्यूट करता है। नाउ लेट्स सी, पहले हम इस कोड को यहाँ से कॉपी करते हैं, VS कोड पर ले जाते हैं, और वहाँ पर मैं आप लोगों को समझाती हूँ किस तरह से वर्क कर रहा है। कंट्रोल A, कंट्रोल V, कंट्रोल S। चलें जी, अब हमने एक फेवरेट कलर फेव कलर के नेम से लिया है एक वेरिएबल, उसे इनिशियलाइज करवाया है रेड के साथ, और स्विच ऑफ डॉलर फेव कलर यानी ये वाला वेरिएबल पास किया, और मैंने बता दिया कि रेड है, जिस केस पर रेड आएगा ना तो वही कलर, वही स्टेटमेंट जो इको करवाई हुई है वो आपको डिस्प्ले करेगा। केस इन्वर्टेड कॉमास में रेड है, अगर तो कलर मैंने जो किया है इस एक्सप्रेशन का कलर रेड आएगा तो क्या करे, यूर फेवरेट कलर इज़ रेड, ब्रेक कर दे और आगे कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा। ब्लू आए तो ये डिस्प्ले करे ब्रेक, अगर ग्रीन आए तो ये डिस्प्ले करे। अगर इनमें से कोई भी कलर नहीं है तो क्या डिस्प्ले करे, योर फेवरेट कलर इज़ नीदर रेड, ब्लू नॉर ग्रीन। अब यहाँ देखो, इसको डिस्प्ले करके देखते हैं और इसमें हम चेंजेस करते हैं, व्हाट हैपन्स। चलो, मैंने राइट किया था यहाँ पर रेड कलर, तो मेरा रेड कलर का केस ये था, तो योर फेवरेट कलर इज़ रेड। सपोज करो मैं यहाँ पर करती ग्रीन करती, तो मेरा जो कोड है ग्रीन वाले में क्या आ रहा है, केस ग्रीन में आ रहा है, योर फेवरेट कलर इज़ ग्रीन। तो यहाँ पर इससे क्या करना चाहिए, योर फेवरेट कलर इज़ ग्रीन। सपोज करो चलो ग्रीन है, अब यहाँ पर मैं ऐसा कलर राइट करती हूँ जो इनमें ना हो,
ठीक है, ये तो कर लिया ना कि रेड है ग्रीन है मिक्स कर लिया। अब पर्पल है, अब पर्पल कलर तो यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, तो देखो क्या आता है। और अगर इन केसेस में से मेरा जो एक्सप्रेशन है यानी केस मैच नहीं करता तो डिफ़ॉल्ट जो लिखा होता है वो एग्जीक्यूट होता है। नाउ लेट्स सी, देखो डिफ़ॉल्ट आ गया। देखिए डिफ़ॉल्ट में क्या लिखा था, देखो पर्पल कलर ऐसा कलर यूज़ किया जो इन सब केसेस में से मैच नहीं होता, तो यूर फेवरेट कलर इज़ नीदर रेड ब्लू नॉर ग्रीन। तो ये देखो डिफ़ॉल्ट पोर्शन जो आपके पास है वो एग्जीक्यूट हो गया। तो इस तरह से आप इसे डिफ़ॉल्ट में राइट कर सकते हो। ठीक है, ये ब्रेक कीवर्ड मैंने आपको बता दिया कि जब ब्रेक करेगा ब्लॉक को ब्रेक कर देगा और आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा। और व्हाट हैपन्स इफ़ वी रिमूव द ब्रेक स्टेटमेंट फ्रॉम द केस रेड, तो अगर आप इसको हटा देते हो तो क्या होगा कि आपका जो कलर है वो सारे कलर्स डिस्प्ले हो जाएंगे, यानी बजाय इसके रेड था तो रेड के बाद सारे जो केसेस हैं वो आपके डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएंगे। देख रहे हो, फेवरेट कलर इज़ ब्लू रेड, और उसके बाद जितने भी केसेस होंगे वो आपके डिस्प्ले होंगे। चलो इससे देखते हैं, इसे हटाया हुआ है ना, तो यहाँ पर किसके बाद देखो कंट्रोल ए कंट्रोल वी, किसके बाद ब्रेक हटाया, ये देखो यहाँ इको वाले रेड के बाद ब्रेक हटाया, बाकी सब के बाद ब्रेक है। ठीक है, तो इसे एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पर देखो देखो योर फेवरेट कलर इज़ रेड, ब्रेक हुए बगैर, क्योंकि रेड तो मेरा कलर आ गया था तो बाकी तो ऑप्शंस उसको नहीं डिस्प्ले करने चाहिए थे, लेकिन मैंने ब्रेक यूज़ ही किया तो उसने नेक्स्ट भी ब्लू तक कर दिया, बट ब्लू के आगे ब्रेक लगाया तो इसीलिए ब्रेक हो गया और आगे ना हुआ। अगर इधर भी ब्रेक हटा देती हूँ तो देखो क्या होता है, तो नेक्स्ट वाली लाइन भी डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे तो नेक्स्ट नहीं चाहिए ना, मुझे तो मेरा जो कलर आता है उसी के रेलिवेंट जो ऑप्शन है जो इको है वो डिस्प्ले होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ब्रेक को आप यूज़ करोगे। ब्रेक लगाने के ये हो गया, और इसी तरह से यही ब्रेक अगर यहाँ पर कंट्रोल सी कहाँ लगानी थी, इसके बाद ब्रेक यूज़ करनी है, ताकि हमारा जो है, मैं सपोज़ करो यहाँ पर कलर क्या कर दे रेड है तो देखो जस्ट रेड तक ही आएगा, आगे ब्रेक किया है यानी वहीं पर कोड आपका ब्रेक हो जाएगा और आगे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जब भी आएगा, सपोज़ करो आपका जो रेलिवेंट कलर है यहाँ पर रेड नहीं है ब्लू है, ठीक है, तो ब्लू को चूज़ करेगा और ये देखो ब्लू को चूज़ करेगा और ब्लू आपको दे देगा और आगे ब्रेक हो गया। जो रेलिवेंट है ऑप्शन वो चूज़ करते हुए बाकी आपकी जो स्टेटमेंट वो ब्रेक हो जाएगी, आगे एग्जीक्यूट नहीं करेगी। ठीक है, डिफ़ॉल्ट कीवर्ड का मैंने आपको बता दिया कि अगर आप इनमें से ऑप्शंस कोई भी नहीं हैं तो आपका क्या है, डिफ़ॉल्ट जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट करेगा, जैसे मैंने ऊपर आप लोगों को दिखा दिया। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज लेक्चर हियर, दैट वाज अबाउट द कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन PHP, एंड वी हैव डिस्कस्ड व्हाट आर कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन PHP, एंड वी हैव सीन इट्स टाइप्स, लाइक देयर आर टाइप्स लाइक if else, if else, and then in last we have discussed the switch statement in PHP with examples. आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।